आपने अभी कल्प की बात की, व्रतों व्रत रखने की बात की। तो जो डायबिटिक लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, उन्हें भी ये करना चाहिए, चाहे उनका शरीर उसका साथ दे या ना दे। अब सर आपने मधुमेह की बात कही। अब मधुमेह का जो है सबसे बड़ा अगर स्कैम है इस वर्ल्ड में तो वो मधुमेह है। और उसका कारण क्या है कि हम जो मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हम चलते स्टडी के सहारे कि फला यूनिवर्सिटी ने इसकी स्टडी की और पहले जो है कहते थे कि 300 तक अगर शुगर हो तो नॉर्मल है, उन्होंने स्टडी करके 200 कर दिया। फिर अमेरिकन उसने की, उन्होंने कहा 200 नहीं, इसको 150 कर दो। फिर आगे तीसरी स्टडी हुई, 150 से 100 हो गया। जैसे ही आप स्टैंडर्ड को ऊपर से नीचे करते हैं, आपके करोड़ों रोगी बढ़ जाते हैं और उतनी ही दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और ड्रग जो कंपनी है, दवाइयां बनाने वाली जो कंपनी है, उनको फायदा होता है। ज्यादातर स्टडीज जो की गई हैं, उनकी जो फंडिंग हुई है वो ड्रग कंपनी करती है। तो एक स्टडी जिसमें ड्रग कंपनी का पैसा लगा हुआ है, ऐसी स्टडी उस फंडिंग की सोर्स के खिलाफ कैसे जा सकती है? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो आम आदमी को फोकस में रख के बात कर रहा हूँ, उसको केंद्र में रख के बात कर रहा हूँ। दवा कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहा। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट है, ये दवा कंपनियों के बारे में नहीं है, ये आम आदमी के बारे में है कि यदि कोई व्यक्ति मीठा खाने से परहेज कर रहा है तो क्या वो किसी प्रकार का मीठा खा सकता है? क्या वो व्रत रख सकता है? क्या वो अपने मन पसंद की जो चीजें हैं वो उसको खाएगा तो नुकसान नहीं देंगी? सर, आदमी का ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, किसी रोग से ग्रस्त है, एकदम उसको नेचुरोपैथी में भी सारी चीजें एकदम नहीं करनी चाहिए। जितना उसको सहन होता है उतना उतना करता जाए और दवाइयों को छोड़ता जाए। ये आप देखें सर, डायबिटीज की बात मैं करता हूँ। डायबिटीज में इसके दो हिस्से हैं। इसके साथ बीपी और ले लीजिए, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। हाँ बिल्कुल, उससे भी बीपी उसके साथ ही है सर। तो डायबिटीज के दो हिस्से हैं। हम क्या समझते हैं, हम टेस्ट कौन सा करते हैं? HbA1c। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें कितनी जो है शुगर है, यही बताता है। ये बताता है कि 3 महीने में एक एवरेज टेस्ट कौन सा करना चाहिए? टेस्ट करना चाहिए कि हम जो है, हमारा शरीर कितनी जो है इंसुलिन बना रहा है। अगर शुगर कुछ भी हो और हमारा शरीर इंसुलिन बना रहा है तो फिर दवा लेने का कोई फायदा नहीं। ये दवा जो है आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी। कोई भी एलोपैथी में डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि शुगर जो है वो क्यूरेबल है, ये नहीं कह सकता। बस चाहे बीपी है चाहे शुगर है, वो बस एक ही बात कहेगा कि इसको मैनेज करो। कभी इसकी क्यूरिंग की तो बात ही नहीं करता। अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा, रोग रोधक क्षमता हमारी बेटर हो जाएगी, कुछ समय लग सकता है, तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं कि आपने कोई पेन किलर लिया और आपका ये दर्द सही है या वो सही है। इसीलिए लोग जल्दी इन दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो तुरंत रिलीफ देती है, और कायदे में वो रिलीफ नहीं देती है, वो आपको टेम्परेरीली डिटैच कर देती है उस पेन से। पेन तो रहता है शरीर में। तो उन सब चीजों को जब हम प्राकृतिक भोजन करेंगे, प्राकृतिक तरीके से रहेंगे,
हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है, उन्हीं से आप अगर कुछ जरूरत पड़े तो चिकित्सा करें तो आदमी काफी स्वस्थ रहेगा। ज्ञानी जी, ये तो आपने प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे बताए। एक तरीके से पुराने जमाने में जब एलोपैथिक दवाइयाँ कम थी, तो कोई भी परेशानी होने पर दादी नानी जो हैं रसोई में जाती थी, कहीं हींग ले आई, कोई जो है अदरक के पानी पिला दिया। उस प्रकार से वो परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करती थी। सर लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, क्या प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ लिमिटेशंस भी हैं? देखिए सर, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, जीरो साइड इफेक्ट। जहां तक मेरा पर्सनल मत है उसका मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, एकदम एक्सीडेंट हो गया, पैर में हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया, उस हालात में जो हमारी एलोपैथिक सर्जरी है वो बहुत अच्छी है। अब उसका रिलीफ भी देती है और उसको हड्डी को वो करके ऑपरेशन करके वो जोड़ भी देंगे सर्जरी करके, तो सर्जरी का इसमें स्कोप नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है उनके लिए एलोपैथी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनके लिए नेचुरोपैथी बहुत ही उत्तम चीज है, हमें अपनानी चाहिए। इसमें कॉस्ट कुछ नहीं है, आसपास चीजें मिलती हैं। चाहे मिट्टी चिकित्सा है आपको मिट्टी मिल जाएगी, जल चिकित्सा है जल है, और बाकी सूर्य भी सब जगह है, तो उससे आदमी स्वस्थ रह सकता है। ज्ञानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे होम स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने नई नई जानकारियां दी। हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे दर्शकों को ज्ञान लाभ दें और स्वस्थ रहने के सूत्र बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका, आपके दर्शकों का सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले मैं अपने दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि यदि उन्होंने मनुश्री नेटवर्क को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की जानकारियां उन्हें आगे भी मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के अतिरिक्त यदि बेल बटन दबाना नहीं भूले तो उसे जरूर दबाएं, और साथ में कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, उसमें अपनी राय जरूर दें। और यदि कोई प्रश्न, कोई शंका आपकी है तो हम अवाना जी को दोबारा फिर बुलाएंगे और उन प्रश्नों को लेंगे, जिससे कि मेरा भी और आपका भी ज्ञान लाभ हो और हम उससे स्वस्थ रह सकें उन नियमों पर चल के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।